मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र न जाने कितनी ईश्वरीय दिव्य देवीय पवित्र पावन प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है और उनको प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता होती है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। न जाने कितने देवी देवता इस धरती के ऊपर विद्यमान है। जो एक को मानते हैं वो हो सकता है दूसरे को न मानते हैं। धर्म अलग, संप्रदाय अलग, पंथ अलग, मत अलग, लोगों की उपासना के तरीके अलग, लोगों की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं अलग। गुरुदेव ने कहा कि यदि उन सारे देवी देवताओं को हम न भी मानते हों तो एक देवता तो ऐसा है जो सदा हमारे साथ विद्यमान है, उसका नाम है आत्मदेव। हमारे व्यक्तित्व के केंद्र में हर मनुष्य के भीतर जो देवत्व की संभावना विद्यमान है, यदि वो जागृत हो पाती है तो किसी अन्य स्वर्ग को ढूंढने की हमें आवश्यकता रह नहीं जाती। जितनी देवियाँ आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि के अंदर विद्यमान है, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उनमें से यदि प्रत्येक जागृत हो जाए तो उतनी देवियाँ तो शायद स्वर्ग के पास भी नहीं होंगी जितनी आज छत्तीसगढ़ की धरा के ऊपर विद्यमान हैं। उन देवियों को जगाने का, उन देवताओं को जगाने का संदेश गायत्री का ये पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। ये कहता है कि स्मरण रखें कि मनुष्य के जीवन के रूप में एक अद्भुत संभावना को हम लोग लेकर के आए। पैदा होने वाले थे, उससे पहले भगवान ने हमको बुला करके हमसे बात करी थी। ये कहा था कि बेटा, तो मेरी सबसे पवित्र आत्मा है और मैं तुझे वो उपहार दे रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी और को दिया नहीं। जो मनुष्य का जीवन है वो मेरे खजाने का सबसे बेहतरीन उपहार है और तुझे दे करके भेज रहा हूँ। जाना और मेरी सृष्टि को समुन्नत बनाना, अच्छा बनाना, कल्याण करना, शुभ करना, मंगल करना। और जब लौटने का वक्त आए तो मन में ग्लानि और चेहरे पर निराशा लेकर के मत लौटना कि जो अवसर दिया था उसके साथ हम लोग न्याय न कर सके। जो संभावना हम लोग लेकर के आए उसको याद करने का, और जो वचन हम भगवान को देकर के आए उसको याद करने का संदेश गायत्री का ये पावन मंत्र देता है। दो ही संभावनाएं हमारे पास हैं, नीचे गिर जाएं तो पशु बन जाते हैं और ऊपर उठ गए तो परमात्मा कहलाते हैं। दिनकर ने लिखा, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी। पूंछ भी चली गई, रोमांत भी चले गए, सिर्फ पशुता का झड़ना बाकी। पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो मन को संवारने के लिए जो मंत्र है वो गायत्री का मंत्र है। व्यक्ति का व्यक्तित्व भीतर से शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित हो तो किसी अन्य देवता की आवश्यकता हमें रह नहीं जाती। हमारा आत्मदेव ही हमारे पथ को प्रशस्त कर देता है। उसको जगाने का संदेश और प्रेरणा गायत्री का ये पावन मंत्र देता है। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई तो उनको लगा कि पता नहीं मुझे समाधि हुई कि नहीं हुई। मैंने सुना है कि ऐसा लोगों के साथ घटता है। शास्त्रों में आप पढ़ें तो कहते हैं कि जब 51 नील घटे जाते हैं, हम लोग गिनती गिनते हैं तो कहते हैं लाख, करोड़, करोड़ के बाद अरब, खरब, फिर शंख, और शंख के बाद नील। नील भी 51 जब घट जाते हैं, ब्रह्मा के कम से कम 14 युग गुजर जाते हैं, तब एक आत्मा के भीतर संबोधि की संभावना जागती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बुद्ध को लगा कि वो जो करोड़ों, अरबों, खरबों जन्मों में घटने वाली समाधि है, क्या पता मेरे जीवन में भी घटी, कैसे पता चले। सुजाता एक दिन पहले खीर खिला करके गई थी, पात्र वहां पर पड़ा था। वो जो पात्र था उसको ले जाकर के वो निरंजना नदी थी, और निरंजना नदी का भी जो संबंध था भगवान के साथ वो बड़ा प्यारा था। वो ये था कि उससे एक दिन पहले भगवान बिल्कुल बुद्ध जो थे कृशकाय हो गए थे। योग करते करते एकदम शरीर जो था कृशकाय हो गया था। निरंजना नदी में गिर पड़े तो उनके अंदर इतनी शक्ति और ताकत नहीं थी कि वो बाहर आ सके, और निरंजना इतनी बड़ी थी जितनी 2-3 फीट की नदी। तो भगवान बुद्ध के मन में आया, उनको लगा कि मैं
भव सागर पार करने की सोचता हूँ, छोटी सी नदी में अटक करके रह गया, कैसे भव सागर से पार जाऊंगा। और जैसे ही मन में विचार आया वैसे ही आया कि जो जो कुछ पकड़ा है वो सब त्याग दो, अपनी अस्तित्व को भी पकड़ा है वो भी त्याग दो, वो भी भगवान को समर्पित किया। करना था कि समाधि लगी। अब समाधि लगी तो सही लगी कि गलत, इसकी कैसे परीक्षा करें। वो पात्र उनने उठा करके नदी के अंदर डाला। यदि मेरे जीवन में ऊर्ध्व आरोहण हुआ होगा, मैं ऊपर उठाऊंगा तो पता चलेगा। तो पात्र बहाव की तरफ बहने के बजाय ऊपर की तरफ चला गया। नदी ने संदेश दिया कि जैसे पात्र बहाव के विपरीत जा रहा है, वैसे ही तेरे जीवन में आज चेतना ऊपर की ओर उठ रही है। हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की वो दिशा जो हमें नीचे की ओर लेकर के जाती है वो ऊपर की ओर उठे, बहाव से विपरीत जाए, वातावरण को छेद करके जाए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए जाए, सृष्टि को समुन्नत बनाने के लिए जाए। इस भाव के साथ एक बार स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर हम लोग उस शक्ति का आवाहन करें जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, कल्याण की और जीवन में सभी राहों को प्रशस्त करने की देवी हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का यह अत्यंत पावन दिन, गुरु गोविंद सिंह की जयंती का यह शुभ अवसर, नारी सशक्तिकरण वर्ष में नारी सशक्तिकरण के विषय को ध्यान में रखकर इस तरह की अपनी आयोजित पहली और ऐतिहासिक इस कार्यशाला के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हम लोगों के मध्य विराजमान पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का सम्मिलित स्वरूप श्रद्धेया जी, शेफाली जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित दीदियाँ, आदर्श मौसी और विभिन्न जगहों से आए मेरी सभी आदरणीय दीदी मौसियाँ, हम लोगों के अपने भाई बहन और प्यारे मित्र। ऐसा सौभाग्य कम लोगों को ही मिल पाता है कि वो बहुत सारे लोगों का एक साथ भाई भी बन सके और भांजा भी बन सके। तो सौभाग्य हम लोगों को मिला और आज के इस सौभाग्य के अवसर पर हम लोग एक बड़े ही ऐतिहासिक, अलौकिक और महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ विद्यमान है। उस संदेश को लेकर के जाने के लिए विद्यमान हैं जब ये दीप महायज्ञ का समय आया कि जब हम अपने अपने घरों में जाएं तो उस चेतना को लेकर के जाएं, उस संकल्प को, उस सूत्र को, उस भावना को लेकर के जाएं जो विगत 2 दिनों में हम लोग यहाँ पर समेट पाए, और उस चिंतन को लेकर के जाएं जिसको देने का अधिकार परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दिलाया। लंबे समय से गायत्री परिवार एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रतिष्ठित रहा है। आप सोच करके देखिए कि जब 2016 में आयरलैंड की राष्ट्रपति, जो 14 साल तक वहाँ की राष्ट्रपति रही, वहाँ के जो नोट हैं उनके ऊपर उनका फोटो छपता है, और उनको ये अधिकार न मिल सका कि वो अंदर जाएं और बिशप बन सके। 2016 की घटना है। और गुरुदेव ने सन 1970 में जब लोग बोलते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकी, उस समय में यज्ञ संस्कार कराने का अधिकार ही महिलाओं को दे दिया। लोग ये बोला करते थे कि महिलाएं बैठ सकती हैं कि नहीं बैठ सकती। गुरुदेव ने कहा वो तो कराएंगी, बैठना या न बैठना तो आपके हाथ में रह गया है। वो प्रश्न ही हट गया कि वो कर सकती है कि नहीं कर सकती। प्रश्न ये हो गया कि वो तो करा रही है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आपको तय करने की आवश्यकता है। ऐसा अद्भुत चिंतन परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले प्रदान किया, और आज जब
उस कार्यशाला के समापन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, तो ये सोचने की आवश्यकता हो जाती है कि हम लोग यहाँ से किस चिंतन को, किस भावना को लेकर के जाएं। तो दोस्तों, वो याद करने के लिए हम लोगों को मनुष्य के जीवन के मूल्य को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन के विषय में हम सब ने पढ़ा है, सुना है, पढ़ा भी होगा कि भगवान अपने खजाने में से निकाल करके यदि कोई सबसे अच्छा उपहार देते हैं तो मनुष्य जीवन के रूप में ही देते हैं। बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य से वो मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने की संभावना जीवात्मा को मिल पाती है, जिसको प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा जाता है। तो वो संभावना आज हम लोग यहाँ पर लेकर के बैठे हैं, जिसको सौभाग्यशाली प्राप्त कर पाते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, भावनाएं अच्छी होती है, चिंतन अच्छा होता है, विचार शुभ होते हैं, करते अच्छा है, सोचते अच्छा है, उनके जीवन में पुण्य का वो प्रवाह आ पाता है जो उसे मनुष्य के जीवन के रूप में एक अधिकार को देकर के जाता है, एक सौभाग्य को देकर के जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वो मैंने आपको बताया। आचार्य शंकर ने क्या कहा, विवेक चूड़ामणि को आप पढ़े, तीसरे श्लोक पर नहीं पहुंचेंगे कि वो कहते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। दुनिया में 3 चीजें दुर्लभ है और महापुरुषों के आशीर्वाद से ही मिल पाती है। सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म, बाद में बाकी की चीजें आती हैं। मनुष्य का जीवन तो मिले, वो जन्म तो मिले, वो संभावना तो मिले, जिसके बाद मोक्ष की यात्रा हो पाती है। विवेकानंद को पढ़े तो कहते हैं एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। और गुरुदेव ने तो गायत्री परिवार का आधार ही मनुष्य में देवत्व का उदय बताया। भटका हुआ देवता इंसान है, उसको सिर्फ ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि वो देवता जिसको मैं ढूंढता फिर रहा हूँ और कहीं है नहीं, मेरे ही अंदर सुरक्षित है। यदि हम महापुरुषों को पढ़ें, यदि हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें, यदि हम शास्त्रों को पढ़ें, यदि हम विभिन्न विद्वानों की, अध्यात्म वेदताओं की बातों को, उनकी शिक्षाओं को स्मरण करें, तो ये स्पष्ट है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, ये एक उपहार के रूप में मिला है, एक गिफ्ट के रूप में मिला है, एक संभावना के रूप में मिला है, एक सौभाग्य के रूप में मिला है। पर यदि हम लोग आसपास दृष्टि दौड़ाते हैं तो ये उपहार तो कम नजर आता है, दंड ज्यादा नजर आता है। यदि आप लोगों को उनके जीवन को जीता हुआ देखें तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति उस दर्प को तो भूल करके बैठा है, दंश को अपना करके बैठा है। उस बात को तो भूल ही गया कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों था, किस सौभाग्य को हम लोग लेकर के आए हैं, वो व्यक्ति को स्मरण नहीं, बोध नहीं, चिंता नहीं। व्यक्ति सिर्फ जीवन को जी इस तरह से रहा है जहां पर खुशियां विदा हो गई, चेहरे की प्रसन्नता चली गई, अंदर का आह्लाद चला गया, मन की निर्मलता चली गई, माथे पर लकीरें हैं, चेहरे पर टेंशन है, कंधे पर बोझ है। आदमी जो है जीवन में हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना, आह्लाद, प्रसन्नता भूल गया है। वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर म्यूजियम खुला करेंगे, 500 रुपए का टिकट हम लोग दिया करेंगे, लाइन लगा करके जाया करेंगे। किसको देखने के लिए जा रहे हैं? अंदर एक आदमी मुस्कुरा रहा है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आदमी हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता दिखता नहीं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि जब आदमी हंसता खिलखिलाता देखना हो तो आपको देखने के लिए संग्रहालय में जाने की आवश्यकता है। सड़क पर एक आदमी हंसता खिलखिलाता निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोगों को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला। आदमी के पास इतनी स्ट्रेस आ गई, छोटे छोटे बच्चे के पास टेंशन है, छोटे छोटे बच्चे अभी उनकी जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई कि वो अपने चेहरे पर टेंशन लेकर के घूम रहे हैं। दुनिया एक बड़े ही स्ट्रेस हाउस में बदल गई। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। सामान्य से सांसारिक सुख भी व्यक्ति ढंग से भोग नहीं पाता है। आदमी के जो जीवन में समस्याएं हैं उनकी जड़ें बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के मन के भीतर विद्यमान है। अंदर यदि स्ट्रेस हो, अंदर यदि तनाव हो, अंदर यदि दुर्विचार हो, अंदर यदि दुर्भावनाएं हो, अंदर यदि उद्विग्नता हो और अंदर यदि बेचैनी हो, तो आदमी बाहर सुख पा कैसे सकता है? यदि मन में अशांति हो तो आदमी को आप हिमालय पर ले जा करके बिठा दीजिए, आदमी वहां पर भी अशांति के कारण ढूंढ ही लेगा। जिसके मन में अतृप्ति है, जिसके मन में अभाव है और जिसके मन में असंतोष है, उसको आप कुबेर का खजाना भी पकड़ा करके आ जाइए, उसको वो अपर्याप्ति नजर आता है। रावण की कहानी आती है। रावण गया भगवान शिव से मिलने के लिए, लाइन लगी हुई थी। उनसे आगे कौन थे? उनके कजन खड़े थे, कुबेर। कुबेर ने सोने की लंका बनाई थी।
भगवान के पास गए, भगवान सोने की लंका है, आप ले लीजिए। भगवान ने कहा कि कुबेर में करूँगा क्या, समाधि लगा के बैठा, मेरे लिए कैलाश का शिखर और शमशान की भूमि एक बराबर है, इसको तो किसी और को दे दे। किसको दे दूं? पीछे रावण खड़ा था, मुझे दे दीजिए। बोले इसको दे दे। कुबेर बोले भगवान 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, उनके महलों पर इसी का कब्जा है। 36 महल पहले लेकर के बैठा है, 37वां लेकर के करेगा क्या? भगवान शंकर बोले जिसको 36 से आराम नहीं मिला उसको 37वां भी आराम देने वाला नहीं, इसी को दे। जिसके मन में असंतोष है उसको कुबेर का खजाना भी संतोष देकर के जाता नहीं। और जिसके मन में असंतोष है वो सुई के बराबर जो जमीन होती है उसको भी महाभारत का कारण बना लेता है। दुर्योधन ने क्या किया? यही तो किया। सूच्य ग्रह नहीं वो दास्यामी बिना युद्धेन कैशव। भगवान कृष्ण समझाने के लिए पहुंचे कि देख नियम तो ये था कि तुझे पूरा लौटाना था, दे नहीं रहा है। विदुर को भेजा आधा आधा कर ले, वो भी नहीं दिया। मैं तो और सस्ता सौदा लेकर के आया हूँ। क्या? 5 पांडव है, 5 गांव दे दे, पूरा आर्यावर्त तो अपने पास रख। वहां जहां अफगानिस्तान शुरू होता है वहां से लेकर जहां तक इंडोनेशिया है, और जहां पर इंडोनेशिया है वहां से लेकर जहां पर वो एकदम अंतिम मिडिल ईस्ट की भूमि आती है वहां तक की सिंधु की सतलज की सारी भूमि तेरी है, सब रख। 5 गांव 5 भाइयों को दे दे, आपस में लड़ना नहीं पड़ेगा। क्या बोला? सूच्यग्रम नहीं बतास्यामी बिना युद्धे ने कैशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं मिलने वाली। जिसको सुई की नोक के बराबर जमीन के लिए आयत्या सूझती है उसके मन के अंदर महाभारत चल रही है, उसको बाहर महाभारत की आवश्यकता नहीं। बाहर तो मात्र अभिनय हो रहा है, उसके अपने जीवन में कुरुक्षेत्र चल रहा है। जिसके अपने जीवन में कुरुक्षेत्र चल रहा है उसको दुनिया की कोई चीज संतोष दे करके नहीं जाती, क्योंकि जो मन का अभाव है वो व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। एक घटना बहुत प्यारी अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ी। एक बच्चा था स्कूल में, और स्कूल में गया तो चोरी कर ली उसने बगल वाले बच्चे की। अब चोरी कर ली तो टीचर ने पकड़ा और पिताजी के पास ले गए। अब पिताजी के पास जब पहुंचे तो पिताजी सरकारी स्कूल में अफसर थे। उनने एकदम बच्चे को जोड़ का लपड़ लगाया। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज बोले मैं चुरा करके लाता हूँ तेरे लिए वहां से सरकारी दफ्तर से, पर तू चोरी करता है। टीचर बोले साहब गलती हो गई, हम तो ये सोच करके लाए थे कि आप सुधारेंगे। बोले मैं तो ये सोच करके आया था कि ये अभाव के कारण चोरी कर रहा है, पर यहाँ आकर के पता चला कि ये स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। हमने लोगों के स्वभाव के अंदर स्वार्थ भर दिया। इंसान के स्वभाव के अंदर स्वार्थ आ जाए, मन के अंदर संकीर्णता आ जाए, व्यक्तित्व के अंदर यदि छोटापन आ जाए तो व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर असंतोष के कारण, अभाव के कारण, न खुश रहने के कारण, एक दूसरे से लड़ने के कारण ढूंढ ही लेता है। वो आपने सुना होगा पूज्य गुरुदेव गए, हम लोग वर्षों पहले गए एक बार, वहाँ पर गोमुख के ऊपर नंदनवन और नंदनवन के ऊपर तपोवन। जब आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर 3 साधु थे, और आप जब इतने सन्नाटे में पहुँचेंगे तो उनकी लड़ने की आवाज़ जो थी, बर्तन के लिए लड़ रहे थे। अब जो उनकी लड़ने की आवाज़ थी वो नीचे 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती थी, क्योंकि एकदम पहाड़ी पहाड़, हिमालय हिमालय दूर तक, तो घाटी में भी आवाज़ गूंजती है। तो व्यक्ति को लड़ना ही था तो इतना हिमालय के ऊपर जाकर के बैठने की आवश्यकता। व्यक्ति उसी शांति को यदि चाहे तो यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, और उसी अशांति को चाहे तो हिमालय के शिखर पर जाकर के प्राप्त कर सकता है। मन में लोगों के अशांति आ गई, और जब मन के अंदर छोटापन आ जाता है तो व्यक्ति हर जगह पर असंतोष के, अभाव के और परेशान रहने के कारण ढूंढ लेता है। और यदि हम इन समस्याओं की जड़ में जाएं, ये तो विश्व वृक्ष के पत्ते हैं, इनके मूल में जो समस्या है, जो जड़ है वो कहाँ है? जड़ इस जगह पर है कि इंसान की संवेदनाओं के अंदर संकीर्णता आ गई। हमने व्यक्ति को ये सिखा दिया कि तुझे सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने की आवश्यकता है। मैं समाज का अंग हूँ, समाज का कल्याण मुझे करने की आवश्यकता है, मैं उसको पोषित करूँगा तो मुझे पोषित करेगा, मैं मानवता का हिस्सा हूँ, यदि मैं उसको कुछ दूंगा तो मानवता मुझे देगी। ये सिद्धांत को व्यक्ति भूल चुका है, भावना की दृष्टि से छोटा हो चुका है। और जब व्यक्ति भावना की दृष्टि से शून्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने आप वो विग्रह के, भेदभाव के, लड़ने के, झगड़ने के, टूटने के, बिखरने के कारण ढूंढने लग जाता है। जो मूल समस्या है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जन्म ले रही है।
और वो जो भावनाओं की संकीर्णता है उसको दूर करने के लिए वही उपाय करने की आवश्यकता है जहां से वो समस्या निकल करके आई। यदि व्यक्ति के दिल को भर दिया जाए तो व्यक्ति नया हो जाता है। अंगुली माल के दिल के घाव भर गए तो क्षण लगा कि वो भिक्षु बन गया। चंड कौशिक सांप था, महावीर के चरणों में आकर के लिपटा, जैसे ही सिर पर प्रेम का हाथ आया तो 8 जन्मों का बैर धुल गया। हुआ कि नहीं? अजामिल को बालक के प्रेम ने तार दिया कि नहीं? महर्षि गौतम के जीवन में घटना आती है, उनके जितने शिष्य थे सब अच्छी अच्छी जगह थे, कोई राजा, कोई सेनापति, कोई महामंत्री। एक भटक गया, जंगल में लोगों का वध करने लगा। महर्षि गौतम ने कहा कि राजाओं से बाद में मिलूंगा, पहले उससे मिलके आता हूँ। गए, लोगों ने कहा मत जाइए, पूर्णिमा की रात थी और वो जो उनका शिष्य था वो लोगों को मारता था, वहाँ गला काटता था, तलवार लेकर के घूम रहा था। उसको लगा कौन आ रहा है जो मुझे देख के डर नहीं रहा है। गया वो, तुरंत मैं मारूंगा। जैसे ही उसने तलवार उठाई और उधर पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा की चमक में देखा गुरु सामने खड़े, हाथ की तलवार गिर गई, सिर झुक गया, आंख से आंसू गिरने लगे। बोले गुरुदेव आप क्यों आ गए? मैं गलती से आपका वध कर बैठता तो क्या होता? और महर्षि गौतम बोले कि बेटा मेरा वध कर बैठता उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज्यादा चिंता तुझे। जो तू अपने जीवन का उद्देश्य भूल करके बैठा है उसको याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ। भावना यदि व्यक्ति की भर दी जाए तो व्यक्ति सतपथ पर आ जाता है। इंसान की जो समस्याएं हैं वो बाहर नहीं, उसके मन और भावनाओं के भीतर है। ये बाहर तो हम लोग मोबाइल सेट लेकर के घूम रहे हैं। मोबाइल सेट तो एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देता है, फिर हमको नया ढूंढना पड़ता है। पर जो इसके अंदर का सिम है वो असली, वहीं पर कर्म है, वहीं पर भावना है, वहीं पर व्यक्तित्व है। यदि व्यक्ति के सिम को बदल दिया जाए तो अभी एयरटेल के सिग्नल आ रहे थे, वोडाफोन के आने लग जाते हैं। हम लोगों को एक ही चीज करने की आवश्यकता है कि लोगों के सिम को बदलने की आवश्यकता है। उनकी जो भावनाओं का सिम है वो बदल जाए, इंसान के दिल के जख्म भर दिए जाए, उसको ये याद आ जाए कि हमारे को अपनी भावनाओं को बांटने की, लोगों के दिल को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। तो व्यक्ति रातों रात बदल जाता है और उसके जीवन को बदलने की जिम्मेवारी गायत्री परिवार ने अपने हाथों में ली। इसी को गुरुदेव ने मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण कह करके पुकारा। यही तो कहा कि व्यक्ति की भावनाओं के ढांचे को बदल दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का नवनिर्माण हो जाता है। बाहर से बदलने की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति को भीतर से बदलने की आवश्यकता है। और इस धरती पर, इस संसार में और गायत्री परिवार में यदि व्यक्ति के भावनाओं के नवनिर्माण को कोई सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है तो वो मात्र नारियां कर सकती हैं। इसीलिए भगवान ने वो जिम्मेवारी उनको सौंप करके भेजी। छोटे से बच्चे का निर्माण हो या परिवार का निर्माण हो या समाज का निर्माण हो या लोगों के चरित्र का निर्माण हो या लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण हो, उसको माँ के अलावा और कर कौन सकता है। वो जिम्मेवारी हमें भगवान ने दे करके भेजी कि हम लोगों को लोगों का भावनात्मक निर्माण करना है, उनके अंदर की चेतना को भरना है, उनके अंदर नए उद्देश्य को, नई भावना को डालना है। आज के दिन ये भाव हम लोग लेकर के जाएं कि वो जो मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण है उसके दिल के जख्म को भरना है, उसको याद दिलाना है कि मनुष्य के जीवन को किस रूप में, किस उद्देश्य के साथ हम लोग लेकर के आए। यदि वो कार्य आप लोगों के द्वारा संपन्न हो पाता है तो जो युग निर्माण है उसको करने में घंटे भर का वक्त लगने वाला है। इंसान के दिल को सही राह पर लाने का कार्य गायत्री परिवार की नारियों और छत्तीसगढ़ की नारियों के हाथ में है। और शायद ये कार्य और कहीं हो ना हो, पर छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे तरीके से संभव है। आप अंबिकापुर चले जाइए, वहाँ जेल में कैदियों को कौन बदल रहा है। आप उधर चले जाइए कवर्धा में, आप उधर चले जाइए बस्तर में, आप उधर चले जाइए एकदम दूसरे एंड में, वहाँ पे जगदलपुर में, बीजापुर में, वहाँ जाकर के देखिए तो हर जगह पर यदि गायत्री परिवार की ओर से कोई आगे आया है और लोगों को सही चिंतन देने का कार्य कर रहा है तो वो कौन है? नारियां ही तो है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि नारियां आगे आए तो वो पूरे राज्य को, पूरे देश को, पूरे युग को, पूरी समष्टि को बदलने का काम कर सकती हैं। और करने के लिए एक ही चीज को करने की आवश्यकता है कि उनका दिल नया करने की आवश्यकता है। और ये देश
गंगा का, गीता का, गायत्री का देश रहा है, गार्गी का, घोषा का, पाला का देश रहा है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई आई, रानी हाड़ा आई, यहाँ पर रानी अहिल्या आई, यहाँ पर विदुषी नारियों ने भी जन्म लिया। यहाँ पर ज्ञान का जन्म नारी से हुआ, विज्ञान का जन्म नारी से हुआ। यहाँ पर जब भास्कराचार्य ने विज्ञान की पुस्तक लिखी तो लीलावती को समर्पित करी, क्योंकि लीलावती पहली महिला थी जिसको परिधि का अर्थ समझ में आया था। यहाँ पर विज्ञान को जन्म देने वाली नारी रही, यहाँ पर ज्ञान को जन्म देने वाली नारी रही। यहाँ पर जितनी ऋषिकाएं रही उनमें गार्गी रही, घोषा रही, अपाला रही, तिलोत्तमा रही, वहां पर लोपामुद्रा रही, गौतमी रही, यमी रही, सूर्या रही। यहाँ पर एक से एक ज्ञानी महिलाओं ने जन्म लिया और एक से एक वीरांगनाओं ने जन्म लिया। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर एक ने सुना है, पर कहानी कितनी गजब की है। 150 वर्ष पहले जब रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए और लोग भी तो आगे आइए, तो लोग इतना घबराए कि उस समय में कोई नहीं आया। रात भर लोगों से प्रार्थना करती रही, एक राजा नहीं चढ़ा। अंत में क्या हुआ कि कुछ राजा तैयार हुए, पर इसलिए नहीं आगे बढ़े कि ये तय नहीं कर पाए कि किसका घोड़ा ज़्यादा अच्छा है, हमारा ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है। इसी में 3 घंटे निकल गए। तो रानी लक्ष्मीबाई बोली कि मैं अकेले ही लड़ करके आती हूँ। हमारे यहाँ पर उनने वो फिर अपने आप में प्रतिमान स्थापित किया कि आज भी उस साहस को, आज भी उस शौर्य को, आज भी उस धैर्य को हम लोग स्मरण करते हैं। और यदि हम लोग ये सोच करके देखें कि जो भारत की नारियां हैं वो प्रतीक किस चीज़ का रही है, मैं यदि उस सूत्र और उस संकल्प को स्मरण दिलाने की बात करूं कि यदि हम लोग यहाँ से उठें तो किन प्रतिमानों को याद करके उठें, किन कीर्तिमानों को याद करके उठें, किन उदाहरणों को याद करके उठें और किन ऐतिहासिक ऐसे व्यक्तित्वों को याद करके उठें कि जिनका स्मरण करने के बाद मन में गर्व, गौरव और तृप्ति भर जाए कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत में नारियां पीछे की तरफ रही, उन लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा ही नहीं और न वो पढ़ना चाहते हैं। उनने कभी भारत का वो इतिहास उठा करके देखा ही नहीं जिसमें भारत में नारियां सदा से शिखर पर रही। भारत में तो नारियां, हम लोग जब बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तो आचार्य का नाम भी बाद में आ रहा है, पिता का भी बाद में आ रहा है, पहले तो माँ का ही आ रहा है। पहले तो हम पूजन ही उनका कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर तो नारियां पर्दे के पीछे रहकर लोगों के व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करती रही। हमको गोस्वामी तुलसीदास जी स्मरण है, पर जरा सोच करके देखें कि तुलसीदास जी को तुलसीदास जी बनाया किसने? रत्नावली ने बनाया। रात को जब मोहांध होकर, कामांध होकर, बाढ़ के पानी में मुर्दे का सहारा लेकर, एक मुर्दे का सहारा था, उसको लेकर के उन्होंने नदी पार करी। उधर खिड़की में से अजगर लटक रहा था, अजगर का सहारा लेकर दूसरे मंजिल पे पहुंचे। पत्नी से मिलने के लिए जब गए तो पत्नी क्या बोली? अस्थि चर्ममय देहमम, ये तो हड्डी की और चमड़े की देह है, तामे ऐसी प्रीति, उसमें इतना प्रेम है, ऐसी जो श्री राम में हो जाती भव प्रीति। बोली इतनी यदि भगवान में लगाई होती आपने प्रीति तो आप भव सागर से पार हो गए होते, नदी पार करना तो कहाँ की बात है। इतना कहना था कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर चिंतन जाग गया। तुलसीदास जी को तुलसीदास जी बनाने वाली गुरु कौन? रत्नावली। उनको याद दिलाने वाली कि जीवन का उद्देश्य क्या? रत्नावली। उनको लोग स्मरण नहीं कर पाते, स्मरण नहीं कर पाते रानी हाड़ा को। राजा रतन सिंह से विवाह हुआ, 8-10 दिन शादी को नहीं हुए थे, निरंतर पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। उधर जो है सेना आ गई मुगलों की, लोगों ने कई बार आकर के याद दिलाया और वो कक्ष से निकलने को तैयार नहीं। तो रानी हाड़ा ने बड़ी मुश्किल से कहा कि आप जाइए लड़ने के लिए। जाते जाते भी रतन सिंह ये बोले कि आप अपनी कोई स्मृति दे दीजिए जिसको देख करके मैं युद्ध कर सकूं, कोई स्मृति दे दीजिए। उनको लगा कि बाल वगैरह काट करके दे देंगे तो साथ लेकर के जाएंगे। रानी हाड़ा ने कहा इनके मन में प्रेम इतना ज़्यादा है कि ऐसे में युद्ध कैसे कर पाएंगे। थाली मंगाई, तलवार मंगाई, अपनी गर्दन काट करके भेज दी। चूड़ावत मांगे सैनानी, सिर काट दियो छत्राणी। ये उसके साथ एक छोटा सा श्लोक लिख करके भेज दिया कि आप मेरे कटे हुए सिर को देखना और मुगलों का सिर काट करके आना। वो घटना थी कि रतन सिंह के अंदर का राजा जागा और उनने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे यहाँ पर नारी प्रतीक रही। चुड़ाला शिखित ध्वज की कहानी किस चीज़ की प्रतीक है? यही तो, शिखित ध्वज भूल गए कि उनके जीवन का उद्देश्य स्मरण किसने दिलाया? रानी चुड़ाला ने दिलाया। ये सारे के सारे उदाहरण हैं कि जब जब हमारे यहाँ पर भूले हैं लोग,
अपने जीवन के उद्देश्य को तो उसको याद दिलाने का काम नारी ने किया। एक बड़ी प्यारी कहानी आती, एक संत थे, वो वैराग्य की शिक्षा देते थे और देते थे तो उनके 2 पुत्र भी थे। एक दिन सांप ने काट लिया, पुत्रों का शरीर छूट गया। छूटने के बाद क्या हुआ कि पत्नी ने शव को उठा करके अंदर रख दिया घर के अंदर। इतनी देर में संत लौट करके आए। जब संत लौट करके आए तो उनने बताया नहीं, भूखे थे, खाना खिलाया। खाना खिलाने के समय में उनने पूछा पति ने अपनी पत्नी से, कहाँ है बच्चे? बोले अभी आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप खाना खा लीजिए। खाना खा लिए। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि आप बच्चों के विषय में पूछ रहे थे? बोले हाँ। बोले उससे पहले मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? बोले हाँ। बोले मैं पड़ोसी से उसके 2 कंगन मांग करके ले आई थी, अब पड़ोसी वापस मांग रही है, लौटाऊं कि नहीं लौटाऊं? बोले कैसी बात करती है? बोले उसके कंगन है, उसको लौटा दो, जिसकी जो अपनी चीज नहीं उसको हमें रखने का क्या अधिकार है? बोले नहीं, आप फिर से सोच लो। बोले इसमें फिर से क्या सोचना, उनके कंगन है, आप लौटा दो। बोले अच्छा ठीक। बोले अब अंदर चलते हैं। अंदर गए तो बच्चों के शव पड़े थे, पति दहाड़े मार करके रोने पड़े। अब रोने लगे तो पत्नी बोली रो क्यों रहे हैं? ऊपर वाले की आत्माएं थी, उनने मंगा ली। अभी तो आपने कहा कि पड़ोसन के कंगन है, उसने दोबारा मांग लिए तो क्या दिक्कत? भगवान की आत्मा थी, भगवान ने दोबारा बुला लिया, हमें रोने की क्या आवश्यकता है? एकदम संत को याद आया कि जिस वैराग्य की मैं बातें करता हूँ उसको तो ये जी रही। हमारे यहाँ पर नारी प्रतीक रही वैराग्य का, हमारे यहाँ पर नारी प्रतीक रही साधना का। कुंती की साधना में दम थी कि 5-5 देवताओं को आना पड़ा। अत्रि अनुसुईया की साधना में इतना दम था कि वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपना अंश भेजना पड़ा। हमारे यहाँ पर अनुसुईया के तप के अंदर इतना बल था कि जब शांडिली अपने जीवन के अंतिम समय पर आई तो उनके तप के अंदर इतना बल था कि उनने आदेश दे दिया कि कल के दिन भगवान सूर्य उगेंगे नहीं, तो भगवान सूर्य उगे नहीं। 6 दिन ऐसे गुजर गए। अंत में अनुसुईया को आना पड़ा कि शांडिली तुम भगवान सूर्य को उदय होने दो, जिस चीज के कारण तुम्हारा व्रत है उसको सहयोग देने का काम मैं करूंगी। 2 पतिव्रता नारियों के व्रत में इतना बल था कि उनके कारण पूरे के पूरे भगवान सूर्य को उगने और न उगने के लिए विवश होना पड़ा। और एक कहानी जो प्रसिद्ध है हम लोगों के साथ की, हम लोग जानते भी नहीं। एक महिला, वृंदा नाम था, जलंधर दैत्य की पत्नी, और जलंधर दैत्य को मारने के लिए भगवान शिव कमजोर पड़ रहे थे। भगवान विष्णु ने बल लगाया, वो भी कमजोर पड़े। क्यों? जलंधर दैत्य में बल नहीं था। उसके पीछे जो उसकी पत्नी खड़ी थी वृंदा, उसका पुण्य इतना था कि उसके पति की रक्षा हो जाती थी। भगवान विष्णु ने छद्म रूप धरा, छल किया, वृंदा का पुण्य कमजोर हुआ। कमजोर हुआ तो जलंधर मारा गया। पर वो कर्म लगा भगवान विष्णु को कि जब वो भगवान राम के रूप में आए तो उनको ये कर्म लगा कि अपने सहयोगियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ एक रात नहीं गुजार पाएंगे। 6 साल के हुए, वशिष्ठ विश्वामित्र ले गए। जिस दिन वनवास से लौट करके आए, सीता के साथ विवाह करके आए, उसी दिन राज्य से देश निकाला मिल गया। वहां से गए तो जब लौट करके आए तो लोगों ने हल्ला मचा दिया, तो सीता जी को जाना पड़ा, लक्ष्मण छोड़ के चले गए। जिस दिन पहली बार लव और कुश को देखा, उसी दिन उनको प्राण त्यागने पड़े, अपने संबंधियों के साथ नहीं रह पाए। भगवान शिव को ये श्राप लगा कि उनको आधी जिंदगी अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को भूल करके गुजारना पड़ा। और उनको क्या लगा, सीता जी को निर्दोष थी, उसके बावजूद जनता का लांछन सहना पड़ा। और वृंदा के साथ क्या हुआ? वृंदा के साथ ये हुआ कि भगवान विष्णु को विवाह करना पड़ा। अभी तुलसी विवाह होकर के गया, वृंदावन बसाना पड़ा। इतनी ताकत एक अकेली नारी के अंदर थी कि उसने तीनों देवताओं, भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को, भगवान महेश को अपने नीति नियम बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे यहाँ नारी अद्भुत साहस की प्रतीक रही, हमारे यहाँ नारी समर्पण की प्रतीक रही, हमारे यहाँ नारी के अंदर इतनी ताकत रही है कि वो मृत्यु के देवता के पास से अपने पति को छीन करके ला सकती है। हमारे यहाँ नारी के पास अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य है। और आज के दिन मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इसी सूत्र सिद्धांत को हम लोग लेकर के जाए कि जिस नारी के पास साधना के शिखर पर जाने की, समर्पण के शिखर पर जाने की, शौर्य के शिखर पर जाने की, साहस के शिखर पर जाने की, हर गुणों के शिखर पर जाने की संभावना विद्यमान है,
उस नारी के पास निश्चित रूप से ये शक्ति, ये सामर्थ्य भी विद्यमान है, विद्या और ये बल भी विद्यमान है कि वो चाहे तो इस युग निर्माण के कार्य को क्षण भर के अंदर संभव बना सकती है। सन 2026 का समय वंदनीय माता जी की जन्म शती का आ रहा है, अखंड दीपक के 100 साल का समय आ रहा है, और निश्चित रूप से उस समय में यदि पूरे विश्व को, भारत को, इस युग को और इस पूरे समाज को कोई नेतृत्व दे सकता है तो भारत की नारियां ही दे सकती हैं। और छत्तीसगढ़ की नारियों के अंदर निश्चित रूप से वो बल है कि वो उस कार्य को जो असंभव सा प्रतीत होता है उसको संभव बना करके दिखा सकते हैं। आज के शुभ दिन जब दीप महायज्ञ का दिन है, संकल्पों को लेने का दिन है, तो आज के इस दिन मैं यही कहूँगा कि हम लोग यहाँ से उठें तो मन में उसी प्रकाश को लेकर के उठें, उसी भाव को लेकर के उठें। बाहर के विद्युत को छीन लेने की सामर्थ्य तो विज्ञान के पास हो सकती है, पर जो अंदर का ज्ञान है और अंदर का प्रकाश है उसको छीन पाने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं। यदि वो अंदर का दीपक जल जाता है तो बाहर का जनरेटर उसको न कभी बुझा पाता है और न कभी जला पाता है। हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे अंदर का दीपक जले, अंदर का प्रकाश आए, नए संकल्प का, नए सौभाग्य का उदय हो। इस शुभ कामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।